जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी का संबंध देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से है। खबर की ओर बढ़ने से पहले फटाफट अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम 5 सदस्यों की एक बॉडी होती है जिसका नेतृत्व करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्यायाधीश। सीजेआई के अलावा इस बॉडी में सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज भी बैठते हैं। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादलों का फैसला कोलिजियम ही करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय में कौन से जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट को आएंगे, ये फैसला भी कोलिजियम ही करता है। इस वक्त कोलिजियम में सीजेआई यूयू ललित के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस KM जोसेफ शामिल हैं। अब आते हैं खबर पर जिसके लिए हमने जिक्र किया। हम अभी जिस कोलिजियम की बात कर रहे थे उसके 2 सदस्यों ने सीजेआई यूयू ललित के एक पत्र पर आपत्ति जताई है। दरअसल सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम के बाकी सदस्यों को चिट्ठी लिखकर उनकी राय मांगी थी। सीजेआई की चिट्ठी में जिन नामों की सिफारिश की गई थी उनमें जस्टिस रविशंकर झा, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस PV संजय कुमार और सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथन शामिल हैं। आपत्ति की वजह क्या थी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन सीजेआई ने इस बार पत्र लिखकर कोलिजियम के बाकी सदस्यों से उनकी राय मांगी। इसी को लेकर 2 जजों ने आपत्ति जताई कि अगर मंजूरी ली जानी है तो इसके लिए विधिवत बैठक बुलाई जानी चाहिए, न कि पत्राचार होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले पर कोलिजियम की बैठक पिछले हफ्ते होनी थी, लेकिन एक जज के उपलब्ध ना होने की वजह से बैठक हो नहीं पाई। फिलहाल सीजेआई के पत्र पर आपत्ति जताने वाले कोलिजियम के 2 सदस्यों ने सिफारिश के लिए भेजे गए नामों पर किसी तरह के सवाल नहीं उठाए या उनकी जानकारी बाहर नहीं आई। फिलहाल सवाल प्रक्रिया का है। अगली सुर्खी नवरात्र पर्व से जुड़ी है। ये त्यौहार वैसे तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसकी चमक इस त्यौहार पर कई गुना बढ़ जाती है, जहां ग से गरबा होता है, गुजरात। इस राज्य से नवरात्र के उल्लास को फीका करने वाली कई खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात गुजरात के खेड़ा जिले की। यहां गरबा कार्यक्रम के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई जिसमें 6 लोग घायल भी हुए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अक्टूबर की रात खेड़ा जिले के उढ़ेला गांव में गरबा का आयोजन किया गया था। देर रात कुछ लोगों ने आकर उसे रोकने की कोशिश की। कार्यक्रम में शामिल लोगों के नहीं मानने पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। खेड़ा पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया। फिर सभी आरोपियों को गांव लाया गया और लोगों से माफी मंगवाई गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने गांव वालों के सामने एक एक कर सबको पीटा भी। आरोपियों की पिटाई के कई वीडियो सामने आए। इनमें पुलिस वाले आरोपियों को लाठी से पीटते हुए नजर आते हैं। पुलिस की पिटाई पर गांव वाले जश्न मनाते और गुजरात पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। इंस्टेंट जस्टिस। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सरपंच ने गांव के बीचों बीच गरबा का आयोजन किया था। वहां तुर्जा भवानी का मंदिर है। मंदिर के ठीक बगल में एक मदरसा भी है। कुछ लोगों ने वहां गरबा खेलने से मना किया। इसके बावजूद गरबा जारी रहा। दोनों तरफ से काफी देर तक बहस होती रही। फिर मदरसे के ऊपर से कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ गांव के सरपंच इंद्रवदन पटेल ने दावा किया कि आरोपियों ने पहले से ही पत्थरबाजी की तैयारी कर ली थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए उन्होंने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी। उनका दावा है कि पुलिस भी कार्यक्रम में शुरू होने से पहले पहुंच गई थी, लेकिन उस तरफ से लोगों की संख्या 200 से 300 तक थी। DSP के मुताबिक सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिए गाँव में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। खेड़ा की तरह गुजरात के सूरत शहर से भी हंगामे की खबर सामने आई। यहाँ एक गरबा पंडाल में मुस्लिम बाउंसरों की तैनाती के खिलाफ 3 अक्टूबर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खबर लगी थी कि सूरत शहर के वेसू इलाके में ठाकुर जी वाड़ी गरबा पंडाल में आयोजकों ने गरबा स्थल पर मुस्लिम बाउंसरों की तैनाती की है। बाउंसरों की तैनाती की होगी, वो मुस्लिम रहे होंगे। ये खबर मिलने के बाद बजरंग दल के लोग बड़ी तादाद में गरबा खेलने के बहाने गरबा स्थल पर पहुंच गए। जब उन्होंने पाया कि मुस्लिम बाउंसर्स तैनाती की बात सही है तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और बाउंसर्स के बीच मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया। तीसरी सुर्खी उत्तराखंड में हुए एक बड़े हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। उत्तरकाशी में हिमस्खलन के चलते नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षण दल के 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 20 से ज़्यादा लोग अभी भी फंसे हुए बताए जाते हैं। ये सभी एक मिशन पर थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से क्रेवास यानी ग्लेशियर के बीच पड़ी दरार में फंस गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पर्वतारोहण अभियान में 33
ट्रेनीज थे, प्रशिक्षु थे और 7 ट्रेनर्स थे, प्रशिक्षक थे सहित 40 लोग थे। उत्तराखंड की डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि द्रौपदी का डंडा 2 पर्वत शिखर में हिमस्खलन में फंसे 29 प्रशिक्षुओं में से 8 प्रशिक्षुओं को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकियों की खोज और बचाव के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। वायुसेना ने अपने 2 चीता हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया है और कुछ हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय मोड में भी रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों की मदद भी ली जा रही है। इस मामले में राजनाथ सिंह ने भी अपनी बात कही थी। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया था कि जब तक पर्वतारोही मिल नहीं जाते हैं या उनका पता नहीं चल जाता है तब तक के बचाव अभियान रोका नहीं जाएगा। अगली सुर्खी, कथित शराब घोटाले के आरोपों का सामना कर रही दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर अब बिजली सब्सिडी में अनियमितता बरतने का आरोप लग गया है। इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को एक शिकायती पत्र मिला है, जिसके बाद एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भी तलब की है। एलजी वीके सक्सेना ने यह भी पूछ लिया है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी डीईआरसी ने 19 फरवरी 2018 को सरकार को डीबीटी के माध्यम से बिजली सब्सिडी के भुगतान का आदेश दिया है। एलजी सचिवालय को मिली शिकायत में बिजली सब्सिडी मामले में अनियमितता और विसंगतियों से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के साथ ही डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली की उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह और आप सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता ने एक बड़ा घोटाला किया है। चूंकि इस बार आरोप केजरीवाल सरकार की यूएसपी कही जाने वाली फ्री बिजली की योजना पर लगे हैं, इसलिए आरोपों का जवाब भी खुद केजरीवाल ने दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, गुजरात को आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली की योजना को रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों माफ कीजिएगा, भरोसा रखिए, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली मुफ्त होगी। आखिरी सुर्खी का संबंध एक वीडियो से है। वो वीडियो हम आपको धुंधला करके दिखा रहे हैं, हमारी मजबूरी है। पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम अपनी बात कहेंगे। इस वीडियो के धुंधलेपन के पीछे क्या है हम आपको बता देते हैं। वीडियो में तेलंगाना के सीएम केसीआर का कटआउट दिख रहा है, जो कि आपने देखा, और लोगों की लंबी सी कतार वो भी आपको साफ दिखी होगी। केसीआर कल राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि वारंगल में स्थानीय लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गा बांटते हुए दिखाई दिए। मुर्गे तो आपको दिख रहे थे, जो हमें धुंधला करना पड़ा था वो शराब की बोतलें थी। समाचार एजेंसी ANI ने यह वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिसमें आप टीआरएस नेता को एक ट्रक के पास खड़ा हुआ देखते हैं। ट्रक के अंदर मुर्गे हैं और एक टेबल पर शराब की बोतलें सजी हुई हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि शराब और मुर्गा लेने के लिए लोगों की कितनी लंबी लाइन नजर आ रही है। वैसे ये वीडियो आलोचना का केंद्र बना हुआ है, लेकिन एक सराहना तो बनती है। सराहना उन बेचारे मुर्गों की जो भागने के लिए ज्यादा फड़फड़ा नहीं रहे थे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि वो राष्ट्रीय स्तर पर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करने वाले हैं, उड़ान देने का काम करने वाले हैं। सराहना बोतलों की भी होनी चाहिए। उनके चलते इस क्वार्टर में माने अक्टूबर से दिसंबर के बीच देश में लोकतंत्र थोड़ा हाई होता दिख सकता है, माने ऊपर उठता दिखाई दे सकता है। पार्टियां मुर्गे और शराब बांटें तो सिर्फ रेवड़ी माना जाएगा या नहीं, इसका फैसला तो केंद्रीय चुनाव आयोग ही कर सकता है। संभव है कि भविष्य में मुर्गा और शराब बांटने वालों को ये भी बताना पड़े कि खर्चा कितना हुआ और पैसा कहां से आया। जी हाँ, चुनाव आयोग में एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, जिसके मुताबिक पार्टियों को चुनाव से पहले वादे करते हुए ये बताना पड़ेगा कि इन वादों की पूर्ति में कितना खर्च आएगा और इसके लिए बजट जुटाया कैसे जाएगा। दर्शक जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई लंबित है।